जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जय जमुना तीर वनचारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जय जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय गौरनिताय। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौरांगा निताय गौरांगा, जय सचिनंदन गौर हरि गोविंद। जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद। जय 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 राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा नील माधव, राधा नील माधव, राधा नील माधव राधे। प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम अज्ञानतिमिरन्धास्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी
पाश्चात्य देशे तारिणे श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर तुसे नमः तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि श्री वैष्णव वृंद की जय। सर्वप्रथम हम परात्पर परब्रह्म परमेश्वर निखिल ब्रह्मांड नायक करुणा वरुणालय परिद्युत पीतांबरधारी मुरली मनोहर भगवान श्री ब्रजेंद्र नंदन तथा परम करुणामयी माता वृषभानुनंदरी श्रीमती राधिका रानी के श्री कमलवत चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए कलियुग के परम पावन महावादान्य अवतार भगवान श्री चैतन्य तथा उनके समस्त पार्षद गण के श्री कमलवत चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए भगवान श्री चैतन्य द्वारा प्रतिपादित भगवान श्री कृष्ण के प्रेममयी महिमा को संसार में मंदाकिनी की तरह प्रवाहित करने वाले जगत गुरु अष्टोत्तर शत श्रीमद अभय चरणारविंद स्वामी शिला प्रभुपाद तथा करुणा वरुणालय परम पूजनीय अष्टोत्तर शत श्रीमद महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के कमलवत चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए आप समस्त उपस्थित तथा अनुपस्थित भक्तों के श्री कमलवत चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए आज के इस कथा को प्रारंभ करने की अनुमति चाहते हैं। इसके पूर्व हम श्री राधा नील माधव धाम के प्रबंधक श्री वैष्णव सेवा प्रभु तथा समस्त भक्तगण जो अपने अथक प्रयास से इस कार्य को शिला प्रभुपाद के शिला गुरुदेव जी के इस दिव्य कार्यक्रम को आगे की ओर उत्साह पूर्वक बढ़ा रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने इस भागवत कथा के माध्यम से हम सभी भक्तों को एक साथ जोड़ करके रखा है, जिससे कि हम सब एक दूसरे के विचारों से प्रतिदिन अवगत होते हैं, प्रतिदिन हम एक दूसरे का दर्शन कर पाते हैं, एक दूसरे से लाभ उठा पाते हैं। यह इस कोरोना काल में बहुत बड़ी करुणा है भगवान श्री राधा नील माधव की, गुरुदेव की तथा उनके समस्त भक्तों की, शिष्यों की। हम आज का विषय
आगे की ओर बढ़ाने का प्रयास करेंगे। पिछले 2-3 सत्र से हम श्री विभीषण गीता के बारे में श्रवण कर रहे हैं। उसमें हमने देखा है कि विभीषण जी को भगवान श्री राम को रावण के सम्मुख युद्ध करते हुए देखकर मोह उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि भगवान श्री राम युद्ध भूमि में बिना पदत्राण के, बिना कवच के, बिना मुकुट के, बिना किसी दिव्यास्त्र के, बिना रथ के उस मायावी दानव का सामना करने के लिए तैयार हैं, जो समस्त मायावी कलाओं से परिपूर्ण है, दिव्य रथ पर सवार है, दिव्यास्त्रों से सुसज्जित है। उसको विभीषण जी विचार करते हैं कि भगवान श्री राम कैसे पराजित कर पाएंगे। तो जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को के मोह को दूर करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया था, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री राम ने विभीषण जी के मोह को दूर करने के लिए उपदेशित किया। भगवान श्री कृष्ण ने जब उपदेश दिया तो अभी युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ था, इसलिए वो घंटे 2 घंटे तक इसका प्रवचन कर सके थे। लेकिन जिस समय विभीषण जी ने यह प्रश्न भगवान श्री राम से किया है, उस समय युद्ध प्रारंभ हो चुका था। इसलिए भगवान के पास इतना अवसर नहीं था कि उनको विस्तार में उपदेश देते, परंतु संक्षेप में उन्होंने जो कुछ भी उपदेश दिया है, वास्तव में वो सारा गीता का सार ही समझिए। तो भगवान ने विभीषण से कहा था कि हे मित्र, जो भी व्यक्ति किसी व्यक्ति पर या किसी वस्तु पर विजय प्राप्त करना चाहे, तो उसको उसके अंदर कुछ गुण होने चाहिए। यदि वो उन गुणों से सुसज्जित है, तो उसकी विजय निश्चित है। तो भगवान ने धर्म रथ की व्याख्या की थी, और धर्म रथ को हम दूसरे शब्दों में यदि देखें, तो भगवान ने वास्तव में भक्त को अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किस तरह से तैयार होना चाहिए, किस तरह से इस सांसारिक मोह माया के बंधन पर विजय प्राप्त करना होगा, उसके लिए किन गुणों की आवश्यकता होगी, उन गुणों का विकास व्यक्ति अपने जीवन में कैसे करे, इसका विस्तार पूर्वक, संक्षेप में लेकिन विस्तार पूर्वक वर्णन कहा जा सकता है कि भगवान ने विभीषण जी को समझाया और उनको बताया कि तुम्हारा भाई रावण इन विजय रथ रूपी गुणों से विहीन है, और मैं जिस रथ पर आरूढ़ हूं वो इन सभी गुणों से सुसज्जित है। तो इसलिए विजय किसकी होगी, उसका निर्णय तुम करो, लेकिन शोक मत करो, चिंता मत करो, मोह में मत रहो कि मेरी पराजय होगी। पराजय तो वास्तव में उसकी होगी जो इन गुणों से सुसज्जित रथ पर सवार होगा। तो उस विजय रथ में हमने पिछले सत्रों में श्रवण किया कि रथ का पहिया, यानी जो साधक है, जो भक्त है, उसको अपनी भक्ति मार्ग में आगे चलने के लिए जिस रथ पर सवार होना है, उसके 2 पहिए हैं, और वो पहिए हैं शौर्य और धैर्य। इन दोनों का पहिया होना चाहिए। फिर उस रथ की ध्वजा है और जो पताका है, उसके ऊपर वो सत्य और शील रूपी गुण से सुसज्जित होनी चाहिए। फिर हम लोगों ने चर्चा किया था कि उस रथ में जो 4 अश्व, 4 घोड़े लगे हुए हैं, वो किन गुणों से सुसज्जित होने चाहिए? बल, विवेक, दम। दम मतलब निश्चय, दृढ़ता, और परहित। इन चारों गुणों से सुसज्जित अश्व उस रथ के अंदर जुटे हुए होने चाहिए, जुड़े हुए होने चाहिए, या लगे हुए होने चाहिए। तो हमने देखा कि पहिया जो है बहुत सुदृढ़ होना चाहिए। हम लोगों ने वर्णन किया कि
रथ के ऊपर की पताका बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखा कि अश्व जो उस रथ में लगे हुए हैं, जो भक्ति मार्ग पर चलने के लिए व्यक्ति तैयार है, उसके अंदर बल, विवेक, दम और परहित, इन चारों गुणों का समावेश होना चाहिए। अब आगे वर्णन करने जा रहे हैं कि यद्यपि कि व्यक्ति के अंदर ये चारों घोड़ों के गुण होने चाहिए, अश्व से के गुणों से सुसज्जित रथ होना चाहिए, लेकिन इन घोड़ों को, इन अश्वों को यदि ठीक ढंग से व्यवस्थित न किया जाए, संचालित न किया जाए, तो ये किसी भी रास्ते पे जा सकते हैं। यानी अपने मार्ग से विचलित हो सकते हैं, गंतव्य को छोड़ सकते हैं। तो इनको कैसे एक रास्ते में रखा जाए, कैसे विजय पथ पर चलाया जाए, शत्रु की ओर कैसे इनको उन्मुख किया जाए, ये दूर न भाग जाएं, युद्ध के मैदान से हट न जाएं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लगाम की आवश्यकता होगी। लगाम जो सारथी होता है, उसको संचालित करता है, घोड़े को व्यवस्थित करता है, जिससे कि वो गंतव्य को प्राप्त कर सके, इधर-उधर भटके नहीं। तो जो रस्सी है, अब उसी का वर्णन हम आगे करते हैं। तो भगवान कहते हैं, सुनहु विभीषण कहा रघुराई, क्षमा कृपा अरु समता रस्सी, राखई तिन गंतव्य सदाई। सधाई, राखई तिन गंतव्य सधाई। सधाई का मतलब साधना, साधना का मतलब लक्ष्य, लक्ष्य को प्राप्त करना, इंगित करना, ध्येय की ओर जाना। तो ध्येय की ओर अश्वों को, तुरंगों को ले जाने के लिए रस्सी की आवश्यकता होती है। और वो रस्सियां क्या है? 3 तरह की रस्सियों से बनी हुई, 3 गुणों की बनी हुई वो रस्सियां होती हैं। अगर आप ध्यान दें तो जो रस्सी यानी लगाम बनाई जाती है, वो ऐंठी हुई सी रहती है, ऐंठन होती है उसमें। तो उसमें 3 तरह की रस्सियां होती हैं और 3 तरह की रस्सियों से वो लगाम बनाई जाती है। 3 डोरियां अलग-अलग होती हैं, तीनों डोरियों को मिला करके उनको ऐंठन दी जाती है और फिर वो रस्सी तैयार की जाती है, जिससे उनमें सुदृढ़ता होती है, मजबूती होती है। तो वो तीनों रस्सियों के गुण क्या है? उसमें क्षमा, कृपा और समता, ये तीनों गुण होने चाहिए। तो जो व्यक्ति भक्ति मार्ग पर चलने के लिए तत्पर है, तो वो सीधे भक्ति मार्ग पे ही लगा रहे, इधर उधर ना भटके। यद्यपि उसके अंदर बल है, विवेक है, दम है यानी निश्चय भी है, और परहित की भावना है, ये सारे गुण उसके अंदर हैं। लेकिन यदि इन गुणों को व्यवस्थित न किया जाए, संभाला ना जाए, तो ये बहुत बार आपने समाज में देखा होगा कि इसका दुरुपयोग लोग करते हैं। बहुत बलवान लोग जो होते हैं, जिनको भगवान की कृपा से बहुत बल प्राप्त हो जाए, बहुत बुद्धि प्राप्त हो जाए, तो वो अपने बुद्धि का, अपने बल का दुरुपयोग करते हैं, दूसरों को सताने में लगाते हैं, अनर्गल कार्य करने में लगा देते हैं। तो फिर वहां पर हमारा जो लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं होगा। हमारा लक्ष्य है विजय प्राप्त करना, शत्रु पर विजय का प्राप्त करना। और शत्रु क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, सांसारिक बंधन, इससे हमको मुक्त होना है। इन शत्रुओं से यदि हमको मुक्त होना है, तो भगवान राम कहते हैं कि हमको अपने इन घोड़ों को क्षमा, कृपा और समता, इन तीनों रस्सियों से बांध करके रखना पड़ेगा। इन तीनों रस्सियों से उनको संयोजित करना पड़ेगा, जिससे कि वो अपने लक्ष्य पर ही लगे रहें, किसी दूसरी ओर न जाएं। तो आइए देखते हैं कि इन ये तीनों गुण भगवान श्री राम के अपने जीवन में कब और कहाँ परिलक्षित होते हैं। वैसे तो भगवान श्री राम की लीला को यदि देखा जाए, तो ये गुण हजारों बार, हजारों जगह पर बार-बार प्रकट होते हैं। लेकिन हम लोग केवल कुछ उदाहरण लेकर के इसको देखेंगे और विचार करेंगे कि भगवान में सबसे पहला गुण जो रस्सी का है वो क्षमा। तो क्षमाशीलता जो भगवान श्री राम का एक गुण है,
जो वो विभीषण को इनडायरेक्टली बता रहे हैं, परोक्ष रूप में बता रहे हैं। भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि मैं स्वयं भगवान हूं। इसलिए विभीषण जी को कहते हैं कि आप इन गुणों को देखिए और खोजिए कि कहाँ ये मिल रहे हैं, और यदि आपको कहीं दिखाई देते हैं तो आप जान लीजिए कि उस व्यक्ति की विजय निश्चित है। तो आइए उस समय चलते हैं हम जहां पर सीता जी का स्वयंवर रचा गया है। भगवान श्री राम सीता माता से एक दिन पहले वाटिका में उनका दिग्दर्शन हो चुका है। स्वयंवर के समय बहुत बहुत से राजा उपस्थित हुए हैं। सभी ने अपने अपने प्रयास किए हैं, लेकिन धनुष भंग नहीं कर पाए थे। अंततो गत्वा अपने गुरुदेव विश्वामित्र की आज्ञा सिरोधारी करके भगवान श्री राम ने उस धनुष का भंजन किया है। धनुष भंजन के बाद भगवान श्री परशुराम वहां पर सभा में उपस्थित होते हैं और वो अपना अतिशय क्रोध प्रकट करते हैं। जहां पर आपने श्रवण किया है, श्री लक्ष्मण जी और परशुराम जी का काफी विवाद होता है। अंत में भगवान श्री राम अपनी मधुर वाणी से श्री परशुराम जी को संतुष्ट करते हैं। तो वहां पर जब श्री परशुराम जी को विश्वास हो जाता है कि वास्तव में श्री राम ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है, तब वो भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं और वहां पर उनसे क्षमा याचना मांगते हैं, क्षमा के गुण को बताते हुए। क्या कहते हैं? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस की इन चौपाइयों में गागर में सागर भर के रखा हुआ है। एक एक चौपाई में, अभी देखें आपके दो चौपाइयों में भगवान के अनन्य गुणों का वर्णन एक साथ कर दिया गया है। कह रहे हैं कि विनयशील करुणा गुण आग सागर, जयति बचन रचना अति नागर, सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। भगवान श्री परशुराम कह रहे हैं कि हे राम, आप विनय की मूर्ति हो, विनयशील करुणा गुण सागर, और आप शील के सौंदर्य हो, आप परम करुणामय हो और समस्त गुणों के सागर हो। जयति वचन रचना अति नागर, और आप सुंदर सुंदर शब्दों का चयन करके उनको प्रस्फुटित करने वाले हो, उनको बोलने वाले हो। और जो कोई भी व्यक्ति इस संसार में सुंदर वचन बोलने वाला हो सकता है, उनमें आप नागर हो, अति नागर, आप अत्यंत श्रेष्ठ हो। यानी आप किसी भी परिस्थिति में कैसे बोलना है, कब बोलना है, क्या बोलना है, इसके परम चतुर वक्ता हैं, परम श्रेष्ठ वक्ता हैं, और आपसे ज्यादा समयानुसार वक्तव्य को प्रस्तुत करने वाला कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। सो हे राम, मैं आपको प्रणाम करता हूं, और ऐसे राम की जो इन समस्त गुणों से परिपूर्ण है, उनकी जय हो, जय हो। फिर आगे कहते हैं, सेवक सुखद सुभग सब अंगा। और सेवक कह रहे हैं, आप यद्यपि परम पुरुष हो, मैं जान गया हूं, लेकिन आपकी भावना कैसी है? सेवक जैसी है। क्योंकि भगवान ने कहा ना कि मैं इस धनुष को तोड़ने वाला, हे भगवान, आपका कोई दास होगा। तो दासता की बात को श्री परशुराम जी सुन करके कह रहे हैं कि आपके अंदर एक सेवक की भावना भी है, और सुखद, सबको सुख प्राप्त करने प्रदान करने वाले हैं, और सुभग सब अंगा, और आपका शारीरिक सौंदर्य, आपका अंग प्रत्यंग सुभग, अत्यंत सुंदर है, और सबको आह्लाद प्रदान करने वाला है। जय शरीर छवि कोटि अनंगा, और जिनके शरीर की छवि
कोटिक कोटिक अनंग यानी कामदेवों को भी पराजित करने वाली है, लज्जित करने वाली है, ऐसे सौंदर्य में श्री राम की जय हो, जय हो। फिर आगे कहते हैं, करो का मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। भगवान परशुराम कह रहे हैं कि हे प्रभु, अब आपकी प्रशंसा मैं अपने इस एक मुख से क्या करूं? मेरे तो एक ही मुख है आपकी प्रशंसा करने के लिए, लेकिन आप तो जय महेश मन मानस हंसा। महेश भगवान श्री शिव जो पंचमुखधारी हैं, जो सदा अपने पांचों मुखों से आपके इस रूप लावण्य का वर्णन करते रहते हैं, उनके मन रूपी मान सरोवर में आप सदा हंस की तरह विचरण करते रहते हो, रमण करते रहते हो। तो भला जिसकी महिमा का गान भगवान अपने पांच मुखों से करते रहते हैं, और जिन शिव के मन के अंदर, मानस के अंदर आप सदा विचरण करते रहते हो, उनकी इस शोभा का वर्णन मैं अपने एक मुख से कैसे कर सकता हूं? सो कहते हैं, जय महेश मन मानस हंसा। सो हे महेश के मन मान सरोवर में हंस रूपी भगवान राम विचरण करने वाले, आपकी जय हो, आपकी जय हो। फिर आगे कहते हैं, अनुचित बहुत कहूं अज्ञाता, क्षमौ क्षमा मंदिर दो भ्राता। भगवान परशुराम कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैंने अनजान में, यह न जानते हुए कि आप वास्तव में हैं कौन, बहुत ही धृष्टतापूर्वक अनुचित वचन आपसे कहे, और आपके छोटे भाई को भी हमने बहुत अनुचित वचन कहे। तो आप दोनों भाई क्षमा क्षमा मंदिर, यहाँ पर भगवान के जो क्षमा का गुण है, जो उस रथ की रस्सी की एक डोर है, उस डोर की जो एक गुण है वो क्षमा है। और भगवान श्री राम के लिए भगवान परशुराम स्वयं कह रहे हैं कि आप क्षमा ही नहीं, क्षमा के मंदिर हो, यानी क्षमा के धाम हो, क्षमा की सीमा हो। तो आप दोनों भाई अत्यंत क्षमाशील हैं, तो आप हमारी धृष्टता को क्षमा करें, इसको माफ कर दें। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि भक्त के अंदर भी जब वो भक्ति मार्ग पे अग्रसित हो रहा हो, और इस सांसारिक दुख पर विजय प्राप्त करना चाह रहा हो, और भगवान की अनन्य भक्ति प्राप्त करना चाह रहा हो, तो उसको अपने हृदय में समस्त प्राणियों के प्रति क्षमा की भावना उत्पन्न करनी चाहिए, क्षमा भावना का गुण प्रकट करना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि इसी संदर्भ में जब भगवान श्री राम वनवास में गए होते हैं, तो वहां पर भी उनके एक क्षमा के गुण का वर्णन देव गुरु बृहस्पति कर रहे हैं। भरत जी भगवान को वापस करने के लिए चित्रकूट में जा रहे हैं, तो इंद्र देवता विचार करते हैं कि यदि भरत भगवान को वापस अयोध्या ले आएंगे, तो फिर हम देवताओं का कार्य पूर्ण नहीं होगा, यानी रावण और असुरों का वध नहीं होगा, तो हम जो कष्ट में अभी भी हैं, बाद में भी रह जाएंगे। तो वो गुरु बृहस्पति से कहते हैं कि हे भगवान, ऐसा कोई उपाय किया जाए कि भरत भगवान के पास पहुंच ही ना पाए, जिससे कि वो उनको वापस ना ले आ सके, या भरत जी की बुद्धि को ही भ्रमित कर दिया जाए और वो भगवान को वापस ले आने की याचना ही ना कर सके। तो वहां पर देव गुरु श्री बृहस्पति जी इंद्र देवता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाई न काहू, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई, लो कहूँ वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्भाषा। कह रहे हैं कि हे सुरेश, हे इंद्रदेव, आप पहले तो भगवान श्री रघुनाथ के स्वभाव को जान लीजिए।
सुनु सुरेशर नाथ सुभाऊ, क्या स्वभाव है उनका? निज अपराध रिसाई न काऊ। वो यदि भगवान राम के प्रति कोई अपराध करे तो उस अपराध को वो क्षमा कर देते हैं, उस पर वो कभी रोष नहीं करते हैं, कभी क्रोध नहीं करते हैं। कह रहे हैं, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। परंतु जो व्यक्ति भगवान के भक्त के प्रति अपराध करता है, भरत जी क्या है? भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, इतने श्रेष्ठ भक्त हैं कि जिस समय भरत जी महाराज चित्रकूट की यात्रा पर थे और भरद्वाज मुनि से प्रयागराज में मिलते हैं, तो वहां पर श्री भरद्वाज मुनि भगवान श्री भरत जी की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे भरत जी, अभी थोड़े समय पहले भगवान श्री राम का दर्शन हुआ और जिस मार्ग से भगवान श्री राम गए हैं, जिन जिन ने उनके दर्शन किए हैं, उन सबके बैकुंठ जाने का मार्ग खुल गया। बैकुंठ धाम प्राप्त नहीं हुआ, बैकुंठ धाम जाने का रास्ता खुल गया। लेकिन आपके आगमन से, आपका दर्शन करने के बाद समस्त जीवों के भवबंधन कट गए, यानी रास्ता ही नहीं खुला। उन सबकी मुक्ति होगी, उन सबको जन्म जन्म मृत्यु की पीड़ा से मुक्ति प्राप्त होगी। इस कोटि के श्रेष्ठ भक्त हैं श्री भरत जी महाराज। तो भरत जी महाराज के प्रति यदि कोई अपराध कर रहा हो तो भगवान श्री राम कभी उसको क्षमा नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए गुरु बृहस्पति इंद्र देवता को संबोधित कर रहे हैं कि आप सावधान हो जाइए, आप जो मन में विचार ले आ रहे हैं वो बहुत ही अहितकर हो सकता है, इसमें आपको बहुत ही दुख झेलना पड़ सकता है, इसलिए आप ऐसे विचार मत करिए। और उदाहरण देते हैं कि लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। कह रहे हैं कि सारे ब्रह्मांड में, लोकों में, वेदों में ये इतिहास प्रसिद्ध है कि दुर्वासा ने भगवान के परम भक्त अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध किया था और सभी जानते हैं कि उनके अपराध को भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी क्षमा नहीं किए थे। उनको क्षमादान भक्त के द्वारा ही प्राप्त हुआ था। तो इसलिए आप ऐसे विचार को हृदय में मत ले आइए। तो यहाँ पर भगवान की क्षमाशीलता का वर्णन तो किया जा रहा है, लेकिन क्षमाशीलता के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि भगवान तभी तक किसी के किए गए अपराध को क्षमा करते हैं जब तक वो उनके भक्त के प्रति अपराध नहीं करता है। उनके प्रति कोई अपराध कर दे तो उसको ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन यदि उनके भक्त के प्रति कोई अपराध करता है तो फिर उसको वो क्षमा नहीं करते हैं। तो भगवान के इस क्षमाशीलता को सदा ध्यान में रखना चाहिए कि भगवान के भक्तों के प्रति हमारे जीवन में कभी कोई अपराध न बन पड़े। तो क्षमा का भाव हमारे अंदर तो उत्पन्न होना ही चाहिए। हम दूसरे को क्षमा करने की भावना तो रखें ही रखें। हमारे प्रति यदि कोई अपराध कर दे तो हमें उसको विस्मृत कर देना चाहिए, भूल जाना चाहिए, या कह लीजिए कि उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन यदि हम ये देखें कि भगवान के भक्तों के प्रति कोई अपराध कर रहा है तो फिर वहां पर हमको प्रतिकार करना चाहिए, उसको उस परिस्थिति से उबारने का प्रयास करना चाहिए। रस्सी का दूसरा गुण जो गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी बता रहे हैं, इस धर्म रथ की व्याख्या में भगवान श्री राम के शब्दों में वो है कृपा। तो दूसरा जो गुण है वो कृपा, तो भक्त के अंदर कृपा भाव होना चाहिए। तो कृपा भाव की बात भगवान श्री राम के जीवन में बहुत जगह आती है, हर जगह आती है। एक दो उदाहरण लेकर के हम उसको देखते हैं। एक उदाहरण उस समय का है जो अभी हमने आपसे चर्चा किया कि धनुष भंग लीला होने वाली है और उस धनुष यज्ञ में सीता माता बहुत ही विह्वल हृदय से
भगवान श्री राम की ओर देख रही हैं। भगवान राम इस समय धनुष को तोड़ने के लिए आ रहे हैं, अपने आसन से उठ चुके हैं, गुरुदेव को प्रणाम करके आशीर्वाद लिए हैं, अब आगे की ओर जा रहे हैं। तो की मनोदशा कैसी हो रही है उसका वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। तो भगवान सकल उर्वासी करी मोहि रघुबर कै दासी, जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। तो माता कह रही है कि हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, सब पर कृपा करने वाले हैं, तो हे नाथ, आप हमारे ऊपर भी कृपा करिए, मुझे रघुनाथ की दासी निश्चित रूप से बनाइए। इनके अतिरिक्त मैं अपने जीवन में किसी व्यक्ति को स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। तो कह रही है कि आप सबके हृदय में निवास करने वाले हैं, सब पर कृपा करने वाले हैं, तो आप हमारे ऊपर भी कृपा करें। और फिर गोस्वामी जी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, जा पर जाकर सत्य सनेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। तो कह रहे हैं कि जिस किसी भी व्यक्ति पर या किसी वस्तु पर सच्चा स्नेह होता है, सच्ची श्रद्धा होती है, सच्चा विश्वास होता है, तो वो निश्चित रूप से उसको प्राप्त करता है। तो भक्ति मार्ग पर यह बहुत ही आवश्यक अंग है हमारे भक्ति का, कि हमारे हृदय में पूर्ण विश्वास होना चाहिए, पूर्ण स्नेह होना चाहिए, पूर्ण लगन होनी चाहिए कि हमको भगवान निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। हमारे गुरुदेव ने, हमारे आचार्यों ने, श्रील प्रभुपाद जी ने, भगवान श्री चैतन्य ने जिस मार्ग का अनुसरण करने की प्रेरणा हमको दी है, जिस मार्ग पर चलने के लिए हमको प्रेरित किया है, दृढ़ता पूर्वक, लगन पूर्वक हमको उस मार्ग पर चलते रहना है। और यदि हम चल रहे हैं पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ, तो निश्चित रूप से भगवान मिलेंगे, क्योंकि हमारा पूर्ण स्नेह है, पूर्ण समर्पण है, हमारा पूरा विश्वास है भगवान पर। विश्वास एक बहुत बड़ी शक्ति है। रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी ने बताया है कि उत्साह के साथ साथ विश्वास होना बहुत आवश्यक है, और इस बात का भी होना बहुत आवश्यक है कि भगवान ही हमारे पालक हैं, भगवान ही हमारे रक्षक हैं। ये सारे विश्वास, ये सारी धारणा यदि हमारे हृदय में होगी, तो निश्चित रूप से हमारी भक्ति का परिणाम निश्चित रूप से मिलेगा, भगवत प्राप्ति निश्चित होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस यह है कि हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास किस कोटि का है। बहुत सारे भक्त हम इन कथाओं में सुनते रहते हैं कि वो बहुत बार प्रश्न करते हैं कि प्रभु, कैसे पता चले कि हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं है। इसका पैरामीटर आपके पास है, इसका थर्मामीटर आपके पास है, किसी दूसरे के पास नहीं है। आप अपने को नापिए, अपने को पहचानिए, अपने विश्वास, अपनी निष्ठा, अपनी दृढ़ता को देखिए कि आप कितनी श्रद्धा से, कितने स्नेह से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, कितने प्रेम से मंगल आरती अटेंड कर रहे हैं, कितने प्रेम से जापा कर रहे हैं। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, आपको निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति होगी, होगी, होगी। ये आप दृढ़ निश्चय अपने हृदय में कर लीजिए, आज नहीं तो कल। जा पर जाकर सत्य सनेहु, सो ते ही मिलई न कछु संदेहु। कोई संदेह नहीं है इसमें। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सोच मत करो, चिंता मत करो, सोचो भी नहीं, विचार ही न करो कि ऐसा नहीं होगा। निश्चित रूप से ऐसा होगा। इसलिए हमारे मन में ये जो संकल्प है, जो धारणा है, जो प्रेम है, जो निष्ठा है भगवान के प्रति, वो दृढ़ होनी चाहिए। आज अगर दृढ़ नहीं है तो आज से दृढ़ करने का प्रयास कर लेना चाहिए और उस पर आगे की ओर चलते रहना चाहिए। आगे दूसरा उदाहरण भी हम देख सकते हैं इस कृपा के संदर्भ में, कि जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण श्री विश्वामित्र जी के साथ दशरथ महल से उनके यज्ञ की रक्षा करने के लिए जा रहे होते हैं, तो उस समय जब सभा से उठ करके राम और लक्ष्मण महल में जाते हैं अपनी माताओं से
आज्ञा और आशीर्वाद लेने के लिए। तो उस समय दशरथ जी महाराज भगवान के बारे में क्या कह रहे हैं? पुरुष श्रृंग दो वीर हर्षि चले मुनि भय हरन कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करन। उनको देख करके उनके मन में जो विचार आया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि पुरुष सिंह दो वीर, शेर के समान, सिंह के समान दोनों वीर बालक राम और लक्ष्मण हर्षित होकर के मुनि वशिष्ठ के भय को दूर करने के लिए चले। कृपा सिंधु मति धीर, कृपा के सिंधु भगवान राम कृपा के सिंधु हैं, सभी जीवों के प्रति करुणा कृपा करने वाले हैं। मति धीर, अत्यंत धीरवान है। इनकी बुद्धि किसी भी वस्तु से, किसी भी विघ्न से, किसी भी शोक से, किसी भी हर्ष से विचलित नहीं हो सकती है। सदा सर्वदा धैर्यवान पुरुष हैं भगवान श्री राम। अखिल विश्व कारण करन, और इस ब्रह्मांड के समस्त कारणों के कारण है, सर्व कारण कारणम भगवान श्री राम। इसका श्री दशरथ जी महाराज अपने हृदय में अपने दोनों इन पुत्रों को देख करके आह्लादित होकर के विचार कर रहे होते हैं। तो भगवान की कृपा, बहुत सारे गुणों का वर्णन यहाँ पर फिर किया गया कि भगवान की वीरता कैसी है, सिंह के समान है, और धैर्य है उनके अंदर, कृपा के सिंधु हैं, और समस्त कारणों के कारण हैं। फिर दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, जब भगवान श्री जटायु जी से मिलते हैं और जटायु जी का भगवान अपने पिता के तुल्य अंत्येष्टि करते हैं, उनको अपनी अहैतु की भक्ति प्रदान करते हैं तथा वैकुंठ धाम प्रदान करते हैं। तो उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत ही गदगद हृदय से भगवान श्री राम के गुणों का गान करते हैं। कहते हैं, कोमल चित अति दीन दयाला कारण बिनु रघुनाथ कृपाला गीध अधम खग आमिष भोगी गति दीनी जो जाचत जोगी। श्री गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि कोमल चित अति दीन दयाला, हे रघुनाथ आप अत्यंत कोमल चित्त वाले हैं, अत्यंत दीनों पर दया करने वाले हैं, दुखियों के दुख को हरने वाले हैं, और बिना कारण किसी भी व्यक्ति पर कृपा करने वाले हैं। अकारण कारण कृपाला, तो आप किसी भी व्यक्ति पर बिना किसी हेतु के कारण कृपा करने वाले हैं। कैसे उन्होंने ये कहा? क्योंकि वो अभी अपनी आंखों से अपने सामने देख रहे हैं कि गीध अधम, एक गिद्ध जो कि अधम प्राणी होता है, नीच से नीच प्राणी होता है। क्यों? क्योंकि पहले तो वो खग है, पक्षी है, और दूसरा आमिष भोगी है, वो मांस का भक्षण करने वाला है। ऐसे अधम मांस भोगी पक्षी की गति जो आपने प्रदान की, वह गति बड़े बड़े योगी भी याचना करते हैं, पर प्राप्त कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, इसमें सदा संशय बना रह सकता है। यानी जो योगियों की गति होती है, या जो योगी लोग चाहते हैं कि उनको भगवान की भक्ति प्राप्त हो, वैकुंठ धाम प्राप्त हो, मुक्ति प्राप्त हो जाए, वह गति आपने इस अधम मांस भोगी खग को प्राप्त किया। यह आपकी अकारण कृपा है, अकारण करुणा है। हे दया के सिंधु, हे करुणा सिंधु भगवान श्री राम, आपकी जय हो। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि उस रथ के दूसरे रस्सी का जो गुण है कृपा, वो भगवान श्री राम में किस तरह से पूरी तरह से दिखाई देती है। तीसरा गुण उस रस्सी का जो है वो समता है।
तो आइए समता के बारे में विचार करते हैं कि भगवान श्री राम में समता कैसे है और वो समता एक भक्त को अपने जीवन में कैसे उतारना चाहिए, जिससे कि वो भी विजय रथ पर सवार होकर के इस भौतिक जंजाल से मुक्त हो जाए, इस पर विजय प्राप्त कर सके। तो हम चलते हैं, आपको ले चले पंचवटी में, उसी प्रसंग पर चलते हैं जहां पर इंद्र देवता जो है बृहस्पति जी से पूछ रहे हैं कि भरत को कैसे रोका जाए जिससे कि वो श्री राम को वापस अयोध्या न ले जा सकें। यदि वापस ले जाएंगे तो हमारा कार्य अधूरा रह जाएगा। उसी संदर्भ में श्री बृहस्पति जी महाराज इंद्र देवता को कहते हैं कि यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गहहि न पाप पुण्य गुण दोषु, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। बृहस्पति जी महाराज कह रहे हैं कि हे इंद्र, यद्यपि सम, भगवान श्री राम समदर्शी हैं, समस्त जीवों को एक दृष्टि से देखते हैं। नहीं राग न रोसु, न इनके अंदर किसी के प्रति राग है, प्रेम है, और न रोष है, यानी न किसी से प्रेम करते हैं न किसी से द्वेष करते हैं। सबके प्रति इनका एक समान भाव होता है। गहहि न पाप पुण्य गुण दोषु, और ये किसी के पाप पुण्य गुण दोष इसको भी ग्रहण नहीं करते हैं। ये नहीं देखते हैं कि किसी के अंदर कितना पाप है, कोई कितना पुण्यात्मा है, किसी के अंदर कितने गुण हैं, किसी के अंदर कितने दोष हैं। ये इन सब बातों को कभी नहीं देखते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति कितना भी पापी हो, कितना भी दोषपूर्ण हो, अनैतिक हो, यदि वो भगवान श्री राम की शरण में आ जाता है तो भगवान उसके समस्त दोषों को भुला देते हैं, उस पर कभी ध्यान नहीं देते हैं। फिर आगे एक अच्छी सी बात कह रहे हैं हम सभी के जीवन में उतारने के लिए कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। बृहस्पति जी कह रहे हैं कि हे इंद्रदेव, आप चिंता ना करें। आप ये मत सोचें कि भरत जी को रोक लिया जाएगा तो श्री राम आगे अपनी यात्रा को स्थगित कर देंगे, आपका कार्य नहीं होगा या होगा। इस दुविधा के लिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में संसार में जो भी व्यक्ति आया है, जिसने जो कर्म किए हैं, उसको उस कर्म के आधार पर फल मिलना अवश्यंभावी है। उसको निश्चित रूप से उसके अपने कर्मों का फल मिलेगा। तो यदि किसी ने पाप कर्म किए हैं और उसके पाप कर्म अब इतने संचित हो चुके हैं कि उन पाप कर्मों के कारण उसका विनाश होना ही है, तो होगा। उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप उसको रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि जो जस करई सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा वैसा उसको फल निश्चित रूप से मिलेगा। आप इस ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द श्री गोस्वामी जी यहाँ पर हम लोगों के लिए कह रहे हैं। बहुत ही सुंदर उपदेश है और बृहस्पति जी के माध्यम से इंद्र जी को कहा जा रहा है कि हमको अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। यदि हम अपने कर्म को सुधार के रखेंगे, यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से उसका अच्छा फल मिलेगा। और यदि हम बुरे कर्म करेंगे तो बुरे कर्म करने के बाद हम अच्छे फल की आशा नहीं कर सकते हैं। श्री कबीरदास जी ने बड़े ही सुंदर शब्दों में इसी बात को कहा है कि करता था तो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया बीज बबूल का, आम कहां से खाए। जब हम कर्म कर रहे होते हैं उसी समय सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। यदि हमने बबूल के बीज को धरती में रोपित किया है तो उससे कांटेदार वृक्ष ही उत्पन्न होगा, आम का वृक्ष नहीं उत्पन्न होगा। उसमें आम नहीं लगेंगे, उसमें कांटे ही कांटे निकलेंगे। तो इसका मतलब स्पष्ट है
कि यदि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो उसका अच्छा फल मिलेगा। यदि आम के बीज बोएंगे तो आम का वृक्ष तैयार होगा, उसमें सुंदर स्वादिष्ट फल लगेंगे और उसका आस्वादन हम कर सकेंगे। यदि हम बुरे कर्म कर रहे हैं, बबूल के पौधे को लगा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसमें कांटे ही मिलेंगे, दुख ही मिलेगा, सुख की उसमें कभी भी किंचित मात्र भी संभावना हो सकती है और ना ही सोचना ही चाहिए। तो इस तरह से यदि हम सुदृढ़ रूप से भक्ति कर रहे हैं, यदि हमने भक्ति लता बीज को बो दिया है, तो निश्चित रूप से यदि हम उसको ढंग से विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ सिंचित कर रहे हैं और सांसारिक अनर्गलों को, खरपतवारों को हर समय दूर करते जा रहे हैं, तो भक्ति लता एक दिन बढ़ेगी और बढ़ते-बढ़ते गोलोक वृंदावन धाम तक जाएगी और भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर जाकर के आश्रित होगी और उसके माध्यम से, उस लता के माध्यम से निश्चित रूप से हमको अपना गंतव्य प्राप्त होगा। तो इसलिए हमको अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? बार-बार ये चीज़ हम आज कह रहे हैं और गोस्वामी जी के शब्दों में कह रहे हैं कि हमको अपने पर ध्यान देना चाहिए। किसी दूसरे पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। प्रायः हम दूसरे के दोष को देखते हैं, लेकिन अपने दोष को भूल जाते हैं। हमारे अंदर भी कितने दोष हैं, हम उसको नहीं विचार करते हैं। लेकिन दूसरे के छोटे से दोष को भी देख लेते हैं, तो उसके ऊपर हम लग जाते हैं। बड़ी सुंदर युक्ति कही गई है कि व्यक्ति जो है दूसरे के शरीर पर यदि सरसों के बराबर भी दाग लगा हुआ देखता है, तो उसका ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। सरसों के बराबर यदि किसी के वस्त्र में छेद दिखाई दे जाए, थोड़ा-सा भी दोष दिखाई दे जाए, तो उस छिद्र को हम निश्चित रूप से देख लेते हैं। लेकिन यदि हमारे शरीर में, हमारे वस्त्र में बेल के बराबर छेद हो, तो हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। दूसरे के वस्त्र में सरसों के बराबर छेद तो हम देख लेते हैं, लेकिन हमारे वस्त्र में यदि बित्ते भर का बेल के बराबर का छेद हो, तो हम उसको नहीं देखते हैं, उस पे ध्यान नहीं देते हैं। हमको उस छेद को देखना चाहिए, दूसरे के छेद को नहीं देखना चाहिए। भगवान कहते हैं ना कि जाके ही छल छिद्र दुराऊ, सो नर मोहि सपने हूँ नहीं भाऊ। भगवान श्री राम स्वयं कह रहे हैं कि जिसके हृदय में छल होता है, कपट होता है, छिद्र होता है, यानी द्वेषान्वेषण की प्रवृत्ति होती है, दूसरे में दोष देखता है, दुराऊ जो दुविधा में सदा फंसा रहता है, सो नर मोहि सपने हूँ नहीं भाऊ, वो मुझे स्वप्न में भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए पर दोष, पर निंदा से हमको बच करके रहना चाहिए और अपने कर्म पर, अपने दोषों का अनुसंधान करना चाहिए और उसका परिमार्जन करना चाहिए कि हमारे अंदर कितने दोष हैं, हमको इनसे कैसे बचना चाहिए। सदा सर्वदा उस पर ध्यान देना चाहिए और उसी का अनुसंधान करते हुए हमको अपनी भक्ति पर दृढ़तापूर्वक व्यवस्थित रहना चाहिए, जिससे कि हम अपनी भक्ति को आगे की ओर बढ़ा सकें। तो इस समता का एक उदाहरण और दे रहे हैं, जो उस समय का है जब पंचवटी में भरत जी आए हुए हैं या भगवान श्री राम के पास आ रहे होते हैं जब, और जब ये समाचार भगवान राम को मिलता है कि भरत सेना सहित आ रहे हैं, तो लक्ष्मण जी को ऐसा लगता है कि भरत जी को अपने राज का मद हो गया है। अब वो अयोध्यापति हो गए हैं, अयोध्या के राजा हो गए हैं, तो अब वो राम को वनवास में भी चैन से, सुख से रहने नहीं देना चाहते हैं। तो उनको कष्ट देने के लिए, उनको पराजित करने के लिए वो इस समय चित्रकूट में पधार रहे हैं। तो श्री लक्ष्मण जी बहुत सारी नीति संबंधित बातें क्रोध में भगवान श्री राम से कहते हैं। इतना क्रुद्ध होते हैं उस समय
कि वो भरत जी से युद्ध करने के लिए आज्ञा मांगते हैं। उस समय जो नीति के शब्द भगवान श्री राम से लक्ष्मण जी कह रहे होते हैं, तो उसमें एक दो चौपाइयां उन्होंने कहा, एक दोहे के रूप में उन्होंने कहा कि नाथ सुहृद सुठि सरल चित शील स्नेह निधान सब पर प्रीति प्रतीति जिया जानी आप समान। ये समता का जो तीसरी तीसरी रस्सी का जो उस रस्सी का जो तीसरा गुण है, जो तीसरी रस्सी से बनी हुई जो लगाम है उस धर्म रथ की, उसका तीसरा गुण जो समता है, उसके बारे में लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। यद्यपि क्रोध में है, तो उस क्रोध में भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, नाथ सुहृद सुठी सरल चित, हे नाथ, हे भगवान, आप अत्यंत सुहृद यानी सबके कल्याण करने वाले, सबसे मैत्री भाव रखने वाले, सबसे प्रेम करने वाले, अत्यंत सरल चित्त के हैं, और स्नेह स्नेह निधान, और आप शीलता और स्नेहता के, शील और स्नेह के निधान है, यानी समुद्र है, खजाना है, यानी कोई कमी नहीं है, आप इसके पारावार हैं, और सब पर आपकी प्रीति की प्रतीति होती है। आप जिसको भी देखते हैं सब समझते हैं कि जिए जाने आप समान, जिसको भी आप देखते हैं सबको आप अपने ही समान समझ लेते हैं, कि अगला व्यक्ति भी आपका सुहृद है, सरल चित्त वाला है, सबसे प्रेम करने वाला है, जैसे आप हैं वैसे दूसरे को भी समझ लेते हैं। लेकिन ये भरत ऐसा नहीं है। आगे चल करके भगवान श्री राम श्री भरत जी के अद्भुत गुणों का वर्णन करेंगे, जिसकी चर्चा हम प्रसंगानुसार यहाँ पर नहीं करेंगे, नहीं तो वास्तव में बहुत ही दिव्य गुणों का प्राकट्य भगवान श्री राम ने भरत जी का किया है, तो सभी भक्तों को श्रवण करना चाहिए उसको। कभी आप अवसर मिले तो श्री रामचरितमानस के माध्यम से आप अवश्य सुने। दूसरा, भगवान श्री राम की समता का जो एक उदाहरण हम आज देना चाहेंगे, उसमें यहाँ पर भगवान रामचरित्र नहीं कर रहे हैं, बल्कि काकभूषुंडी को स्वयं भगवान के रूप में प्रकट हुए हैं और उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान अपनी भगवत्ता को प्रकट कर रहे हैं, ना कि नरलीला जो कि अयोध्या में कर रहे होते हैं वो कर रहे हैं। यहाँ पर काकभूषुंडी जी की तपस्या से, भक्ति से प्रसन्न हुए हैं, प्रसन्न होकर के उनको कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, अखिल विश्व यह मोर उपाया तब पर मोहि महाबरिदाया। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि हे काकभूषुंडी जी, ये समस्त ब्रह्मांड, ये विश्व मेरे द्वारा ही सृजित किया हुआ है, मुझ पर ही आधारित है, सब पर मोहि बराबरिदाया, और समस्त संसार की सृष्टि की जितनी वस्तुएं हैं, जितने जीव हैं, चर अचर हैं, इन सब पर मेरी बराबर दया है, मेरा समता का भाव इन सब के ऊपर एक समान ढंग से है। तिन मह जो परिहरि मद माया भजय मोहि मन बच अरुकाया। अभी आपने देखा, पहले भी भगवान के बारे में जब अभी इसी चर्चा में हम लोगों ने श्रवण किया कि भगवान के गुणों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि भगवान समदर्शी हैं, समस्त जीवों पर एक भाव से दया करने वाले हैं। लेकिन भगवान स्वयं यहाँ पर अपने उस समदर्शिता के अतिरिक्त किसी पर विशेष कृपा भी करते हैं क्या? स्वयं बता रहे हैं कि वो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिस पर वो विशेष कृपा करते हैं। क्या है? तीन मह जो परिहरि मद माया, और इन समस्त चर अचर जीवों में जो कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो मद यानी जो अहंकार है और माया, ये जो
मैं और मेरी मेरा का की प्रवृत्ति है, इनसे जो मुक्त हो जाता है, इनसे जो ऊपर उठ जाता है, भजे मोहि मन बच और काया, और जो इनसे अहंकार से, मैं और मेरी की भावना से, इनसे निवृत्त होकर के मन, वाणी और काया यानी शरीर से, तन मन धन से जो मेरी भजन करता है, एक निष्ठ होकर के मेरी सेवा में निवृत्त हो जाता है, तो उसके लिए क्या कह रहे हैं? पुरुष नपुंसक वीर नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजे मोहि परम प्रिय सोई। भगवान कह रहे हैं कि भले ही वो पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो, या कोई भी चर अचर जीव हो, वो समस्त कपट के भाव से यदि रहित होकर के मेरे शरण में आ जाता है, मेरी भजन करता है, तो वो व्यक्ति मुझे परम प्रिय हो जाता है, सबसे प्रिय हो जाता है। यानी भगवान कह रहे हैं कि वहां पर यद्यपि सारे जीवों के प्रति मेरी करुणा, मेरी कृपा एक समान रूप से है, लेकिन जो हमारा भक्त है, जो पूर्ण रूपेण मुझ पर आश्रित हो जाता है, मैं उस पर विशेष कृपा करता हूं। ये कोई भगवान की का भगवान की ये असमदर्शिता नहीं है, ये वास्तव में समदर्शिता ही है, लेकिन ये ऐसा सांसारिक जीवन में भी देखा जाता है। माँ बाप के कई संतानें होती हैं, लेकिन उनमें से कोई एक संतान ऐसी भी होती है जो माता पिता की आज्ञा का पालन करती है, उनके कथनानुसार चल उसका आचार विचार होता है। दूसरा एक ऐसा भी होता है जो बिल्कुल विपरीत होता है, माता पिता की आज्ञा का भी पालन नहीं करता है। तो माता पिता दोनों का पालन पोषण करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो नालायक पुत्र है उसको घर से निकाल देते हैं, या खाना नहीं देते हैं, भोजन नहीं देते हैं, या उसको रहने सहने की सुविधा नहीं देते हैं। सब कुछ देते हैं, लेकिन उसकी पिता की प्रीति उस पुत्र के प्रति निश्चित रूप से ज्यादा होती है, जो उनका करने वाला होता है, जो उनकी आज्ञा का पालन करने वाला होता है। तो भगवान समदर्शी हैं, निश्चित रूप से हैं। देखिए, जो भगवान यदि समदर्शी नहीं होते, तो जो आतताई हैं, जो दुष्ट हैं, जो भगवान को बिल्कुल नहीं मानते हैं, उनकी सत्ता को नकारते हैं, जो विधर्मी हैं, वो भी तो सुख से रह रहे होते हैं, उनका भी तो पालन पोषण हो रहा होता है। तो भगवान अपनी समदर्शिता के भाव से उन सब का पालन पोषण कर रहे होते हैं, लेकिन उनका कल्याण होगा कि नहीं होगा, ये उनके अपने ऊपर निर्भर है। उन्होंने जन्म लिया है, तो उनको भोजन की, रहने की, इन सब की व्यवस्था भगवान के नियमानुसार प्राप्त रहेगी, लेकिन उनको उनका कल्याण होगा कि नहीं होगा, ये उनके अपने ऊपर है। तो जो भक्त होता है, वो भगवान की इस इच्छा को जान जाता है, और उस इच्छा के अनुसार फिर वो भगवत भक्ति पे लग जाता है, तो भगवान उसके कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। देखिए, संसार में दो वस्तुएं हैं, और उन दोनों वस्तुओं को प्राप्त करने का मार्ग हमारे पास है। सांसारिक वस्तु, आध्यात्मिक वस्तु। यदि आप संसार की ओर जाएंगे, सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने का उद्यम करेंगे, तो आपको संसार की वस्तु प्राप्त होगी। यदि आप भगवान को चाहते हैं, तो आध्यात्मिक मार्ग पे चलना होगा, तब आप भगवान की प्राप्ति कर सकेंगे। यदि आप चाहें कि दोनों को प्राप्त करें, यह असंभव है, यह संभव नहीं हो सकता है। हमको एक निष्ठ होकर के अपने मार्ग का चयन करना होगा, कि हम आध्यात्मिक मार्ग पर जाना चाहते हैं, भगवत भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, अपने इस जीवन का कल्याण करना चाहते हैं, या सांसारिक वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं। यदि हम सांसारिक वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान उसको देंगे, क्योंकि समदर्शी हैं, आपकी इच्छा की पूर्ति करेंगे, लेकिन आपका कल्याण होगा कि नहीं होगा, इसका आपको विचार करना होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं कथा को यहीं पर विश्राम देता हूं। बातें तो अभी बहुत सारी हैं, मैंने सोचा था कि कुछ और गुणों का वर्णन करूंगा, लेकिन 3 ही गुण हो पाए आज। तो वैसे हमारे श्रीमान वैष्णव सेवा प्रभु की आज्ञा थी कि कुछ दूसरी कथा भी कहने के लिए उन्होंने मुझे संकेत दिया है,
परंतु यदि बीच में इस कथा को छोड़ देता हूं तो भी उचित नहीं लगता है। तो मैं प्रयास करूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी समाप्त करके फिर वैष्णव सेवा प्रभु की आज्ञा का पालन करने का प्रयास करूंगा। तो हम यहीं पर इस कथा सत्र को विराम करते हैं। आप सभी भक्तों के श्री कमलवत चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। यदि कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा प्रार्थना करते हैं, और यदि कथा में कुछ आपको अच्छा लगा हो तो शिला प्रभुपाद और गुरुदेव महाराज को आप धन्यवाद करें, क्योंकि उन्हीं की वाणी है, उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं के शब्द हैं जिनको मैं केवल उच्चारण मात्र कर रहा हूं। इसमें कोई मेरा अपना श्रेय नहीं है। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव जी महाराज की जय, भगवान श्री श्री राधा नील माधव की जय, भगवान श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की जय, भगवान श्री श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी की जय, भगवान श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई टीका हो, कोई टिप्पणी हो, तो आप समस्त भक्तों से निवेदन है कि आप अपने हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा सर्वेश्वर प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। रघुवीर कृष्णदास हियर। दंडवत प्रणाम। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपके मुंह से रामचरितमानस के दोहे सुन के बिल्कुल ऐसा लगता है कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़। प्रभु जी वो जरा फिर से बताएंगे कि जो निर्मल जन नहीं है उनसे मैं दुराव करता हूँ, वो जो भी आपने कोट किया जरा प्लीज फिर से बता दीजिए। तो जाके ही छल छिद्र दुराऊ, सो नर मोहि सपन हो नहीं भाऊ। जाके ही ओके। छल छिद्र दुराऊ, दुराऊ का मतलब दोहरापन। तो नर मोहि सपने हो नहीं भाऊ। कितना बात है, जय हो। कितना दृढ़ शब्द यहाँ पर, कितना कठोर शब्द भगवान यूज कर रहे हैं। सपने में भी वो व्यक्ति भगवान को प्रिय नहीं है। क्या बात है। द्वेषान्वेषण से बहुत ही बच करके रहना पड़ेगा। जी जी जी, मुझे याद आ गया, शायद एक जगह और है, निर्मल जन मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु, वंडरफुल, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा एक प्रश्न है। जी प्रभु जी, हमें भागवतम जब स्टडी करते हैं तब प्रभुपाद बताते हैं कि जब तक आप पहला स्कंद को पूरी तरह से समझ नहीं लेते तब तक आपको दूसरे स्कंद में जाना नहीं चाहिए। लेकिन अगर हमने एक बार पढ़ लिया है उसके बाद हम खुद को कैसे समझ सके कि मैं क्वालिफाइड हो गया हूँ दूसरा स्कंद पढ़ने के लिए, आगे पढ़ने के लिए, या फिर से मेरे को वही पुनः फर्स्ट स्कंद को रीड करना पड़ेगा? वो मतलब देखिए, ऐसा विचार करना चाहिए कि प्रथम स्कंद और दूसरा स्कंद जो है वो भागवत की प्रस्तावना है, और उसको जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक भगवान कौन है ये नहीं जान पाएंगे। यदि जब एक बार हमारे हृदय में ये बात बन जाए, ये विश्वास आ जाए कि हम भगवान से, हमारा परिचय हो गया है, हम भगवान को जान गए हैं कि भगवान जो है जगत नियंता है, सर्व कारण कारण है, वो मानवीय लीलाएं करते हैं, विविध अवतार लेते हैं। तो विविध अवतारों में विविध लीलाएं जो करते हैं वो भगवान की अपनी दिव्य लीलाएं हैं। उनको हम अपने मानुषी लीलाओं से कभी भी तुलना नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए। तो जब हमारे विचार इस स्थिति में आ जाएं कि जो भी लीलाएं भगवान कर रहे हैं वो उनकी अपनी लीलाएं और दिव्य लीलाएं हैं, क्योंकि भगवान का जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य होते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं ना कि जन्म कर्म ते में दिव्यम, और जब उनके इस दिव्य जन्म और कर्म को कोई जान लेता है तो भगवान कहते हैं कि बस समझिए उसका कल्याण हो गया। तो यदि हम पहले और दूसरे अध्याय को, स्कंद को समझ जाएं कि भगवान क्यों जन्म लेते हैं,
क्या कर्म करते हैं और क्यों कर्म करते हैं, जब ये चीजें हमारे समझ में आ जाएंगी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इसमें कोई कोई बात नहीं है, इसमें आगे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। इसलिए ये कहा गया है कि प्रायः हम भक्तगण जो ज्यादातर ऐसा जो देखा जाता है कि 10वें स्कंद में भगवान की जो अंतरंग लीलाएं हैं उनका श्रवण करने में लोगों की रुचि बढ़ जाती है, क्योंकि भगवान की उन लीलाओं को व्यक्ति इन सांसारिक लीलाओं से जोड़ करके देखने लग जाते हैं, तो वहां पर अपराध बनना प्रारंभ हो जाता है, उनकी भक्ति के मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं और उनके पतन का कारण बन जाता है। तो इसीलिए जब हम 1 स्कंद से 9वें स्कंद तक पढ़ते हैं तो उसमें जो विविध भक्तों की कथाएं हमारे सामने आती हैं, भक्तों ने भगवान को कैसे समझा है, भगवान की कैसे स्तुति की है, भगवान के दिव्य गुणों का उन्होंने कैसे श्रवण किया है। एक भक्त, हर एक भक्त ने लगभग आप देखेंगे कि अपने चित्त के अनुसार, अपने अपने उस परिवेश के अनुसार भगवान की आराधना की है, भगवान की स्तुति की है। स्तुतियां अनंत है, लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारी स्तुतियां एक जैसी भी लगेंगी। अब भगवान के गुणों का वर्णन आदमी कहाँ से ले आएगा? भगवान दयावान है, शीलवान है, धैर्यवान है, ये कहने के लिए 1000 भक्त इसी बात को कहते रहेंगे, लेकिन इन सब गुणों को हम जब अपने हृदय में धारण कर लें कि हमारे भगवान ऐसे हैं, तो इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब इन गुणों को हमारे अंदर समावेश हो जाएगा, तो जब हम 10वें स्कंद में पहुंचेंगे तब हमको आनंद आएगा, क्योंकि हम भगवान की लीला को श्रवण कर रहे होंगे। उस समय भगवान कैसे अपने भक्तों के साथ रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, कैसे अपने भक्तों के साथ आनंद का आदान प्रदान कर रहे हैं, वो तब हमारे समझ में आ जाएगा। नहीं तो हम सोचेंगे कि भगवान एक तरफा कोई भी कार्य कर रहे हैं या भगवान के भक्त एक तरफा कार्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। भगवान आनंद का आदान प्रदान कर रहे होते हैं, और क्यों कर रहे होते हैं इसको भी आप समझ जाएंगे जब आप 1 से 9वें स्कंद तक पढ़ते हुए चलेंगे। तब आप गोपी गोपगण ये इनके तत्व को समझ जाएंगे। जब तक आप गोपी तत्व को नहीं समझेंगे, गोप तत्व को नहीं समझेंगे, भगवत तत्व को नहीं समझेंगे, तब तक आप इन लीलाओं का श्रवण नहीं कर पाएंगे। तो भगवत तत्व को समझने के लिए ही हमको प्रारंभ से चलना होगा। जब हम समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ने में कोई भी आपत्ति नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु। खूब खूब धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। किसी और का कोई प्रश्न या कमेंट है? आई थिंक प्रभु जी किसी का कोई प्रश्न या कमेंट नहीं है, तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से सर्वेश्वर प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर लेक्चर विभीषण गीता भाग 4 के ऊपर दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी, तब तक के लिए सबको हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।